हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखो। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन ए बी पर सच दैट ए पी है रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू बी। इसका हमें दे रखा है 3:4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी आर रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक आयत है, भुजा ए बी पर दो बिंदु पी तथा क्यू इस प्रकार है कि ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू बी बराबर है 3:4:5 है। ट्राइंगल पी क्यू सी तथा आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर हमने लिया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद कह रहा है पी एंड क्यू इस प्रकार दो बिंदु हैं। यहाँ पर देखो पी और हमारा इधर ले लेते हैं, यहाँ पर पी और क्यू हमारे दो बिंदु हैं, ठीक है। पी क्यू सी यहाँ पर देखो ये दो हमारे बिंदु हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा पी क्यू सी तथा ट्राइंगल ए बी, यहाँ पर आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मतलब कि पहले तो हमें ये वाला बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पॉइंट और लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट और लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आर माना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी सी डी का आयत है, ए बी पर दो बिंदु पी तथा क्यू इस प्रकार है। जो ए पी है, यहाँ पर ए पी के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, ये 3 है, 4 और 5। ये 3 ए पी पी क्यू और क्या है क्यू बी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आर और ले लेते हैं क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ पे ये आ जाएगी, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी। उसके बाद देखो यहाँ पर जो बेस होगा किसका, बेस ऑफ एरिया कितना है, 3 4 5 है। जो बेस है एरिया का 3 4 5 है, तो इसके बीच का भी कितना होगा, 3 4 5। अब ये 3 4 5 देखो ये तो हमारा 3 पार्टों में बट गया। अब जो ये वाला हिस्सा बचा, ये देखो 5 और 4 हमारा 9 और 3 12, तो ये टोटल 12 होगा। ये तो हमारा 3 पार्टों में बच गया। जो बचा हुआ है उसका एक पार्ट है। हमें बताना क्या था, ट्राइंगल पी क्यू सी। हमें ट्राइंगल पी क्यू सी और हमें बताना था यहाँ पर ए बी सी डी का। तो यहाँ पर पी क्यू सी का कितना हिस्सा है, 4, और ए बी सी डी का पूरा कितना था, एक तो देखो 12, तो ये हो गया 12, ये 12 और 12 कितना हो गया, 24। इसको काटेंगे तो 1/6, इसको 1:6 भी लिख सकते हैं हम। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए डी की हमें वैल्यू बतानी है। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी डी 8 है और ए बी 9 सेंटीमीटर है। भुजा ए डी का मान बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम लेंगे ए बी सी डी और इसके क्या बनाएंगे, यहाँ पर डायगोनल भी बनाएंगे। उसके बाद हमारा ए सी है, जो ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और बी और डी की वैल्यू है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, ए डी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो हम निकालेंगे साइड ऑफ किसकी, ए डी की। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर पहले डायगोनल हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस में, उसके बाद प्लस में बी डी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड ए बी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ए डी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। बी डी का करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा। 2 ए बी का करेंगे 9 का स्क्वायर 81 प्लस में ए डी का स्क्वायर, ये निकालना है। इसको हम एक्स मान लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर देखो 196 जीरो, 9 6 15 16 और ये हो गया 260। उसके बाद यहाँ पर 2 और 162 प्लस में 2x², इधर लेके आएंगे 260 में से 162 जाएगा तो 8, 15 में से 6 गए तो 9, तो यहाँ पर कितना बचा 98 और 2x², 2 से ये 49 टाइम गया x², तो x की वैल्यू कितनी बची 7 सेंटीमीटर बची। तो हमें क्या बताना x की वैल्यू, ये हमें AD मानी हुई है, ठीक है। AD की वैल्यू हमने x मान रखी है कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB बराबर 14 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर है एंड AC हमारा 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल की बतानी। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB 14 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर और AC 16 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। चलो देखो, सबसे पहले क्या लेंगे हम, ABCD एक पैरेललोग्राम लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम लेंगे, ये ABCD एंड देन उसके बाद इसके क्या होंगे, डायगोनल भी होंगे। यहाँ पर जो AB की वैल्यू यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखी है, BC की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, इसके जो विकर्ण AC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर और हमें दूसरे वाले विकर्ण की इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो देख लेते हैं हम क्या लेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ किसकी, डायगोनल की क्या होगी, यहाँ पर विकर्णों का स्क्वायर AC² प्लस में BD का स्क्वायर, उसके बाद ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD। उसके बाद इसके क्या होंगे, डायगोनल भी होंगे। यहाँ पर दे रखी है वैल्यू, AB की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, हमें इस वाले डायगोनल की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर क्या लेंथ ऑफ किसकी, डायगोनल की निकालेंगे। तो क्या होगी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ साइड AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस में BD की वैल्यू हमें बतानी x² मानेंगे, ट्वाइस ऑफ AB क्या है, AB का स्क्वायर 14 है, इसका स्क्वायर होगा 196 प्लस में BC 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 256 प्लस x²। अब यहाँ पर 196 का देखो, यहाँ पर इसको ऐड करो, 196 प्लस में 324, जीरो और 9 और 2 11 और 12, ठीक है, 4 और 1 5, 520 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 0 और 4 और यहाँ पर 1040 आएगा, कितना आएगा 1040। अब यहाँ पर x² की वैल्यू निकालेंगे, 1040 में से माइनस कर देंगे किसको, 256 को, तो कितना आएगा 1040 में से 256 माइनस करो, यहाँ पर 4, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पर 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, तो यहाँ पर x² की वैल्यू 784। 784 हमारा किसका स्क्वायर होता है, x की वैल्यू हम 28 लेंगे, ठीक है। अगर x का यहाँ पर 28 का स्क्वायर करें तो 784 आएगा, तो ये दूसरा डायगोनल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले की 28 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्या है, BO एंड CO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल B एंड ट्राइंगल C रेस्पेक्टिवली। ट्राइंगल B 78 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल B, यहाँ पर BO और C, ये हमारा A B C और D है। उसके बाद BO तथा CO क्रमशः ट्राइंगल B तथा ट्राइंगल C के समद्वि विभाजक है। ट्राइंगल B 78 डिग्री है, तो ट्राइंगल BOC का हमें मान बताना है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी एक एंगल अगर हमें से 78 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 78 माइनस कर दूं मैं, तो यहाँ पर कितना होगा 102 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 102 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल कितना है 102 डिग्री है।
अब देखो यहाँ पर ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये दो भागों में बटा हुआ है, ये पूरा 78 डिग्री है। अगर इसका आधा मैं करूँ तो कितना होगा, 39 डिग्री। तो ये इसका ये 39 डिग्री और ये भी 39 डिग्री, तभी मिलके 78 डिग्री हुआ है। अब दोनों को, इसको पार्ट को मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करूँ तो 51 डिग्री और ये भी 51 डिग्री, तो 51 दोनों 39 और 39 डिग्री। उसके बाद हमें ये वाला BOC ये वाला एंगल बताना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल BOC हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन अब हमें क्या मिलेगा, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा C। हमें यही तो पूछा है, ट्राइंगल BOC का मान हमारा 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS PS बराबर है 9 सेंटीमीटर के, RQ हमारा 16 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल P हमारा 30 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PS हमारा 9 सेंटीमीटर है, PS हमारा 9 सेंटीमीटर, RQ 16 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल हमारा P की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, PQRS का हमें क्षेत्रफल बताना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या क्या हो सकता है, देखो इसका फॉर्मूला एक तो हो सकता है यहाँ पर एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का 1 यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर हमारा साइड, जैसे कि हमें साइड दे रखी है 2 साइड का, और यहाँ पर साइन और जितना एंगल दे रखा है जैसे कि 30 डिग्री दे रखा है। देखो समझो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा RQ मल्टीप्लाई में हो जाएगा PS और साइन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये किसका था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, किसका था यहाँ पर, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 16। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 16, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 144, 1/2 काटो कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।